जेपीएससी फाइल्स, मुख्य सचिव से जेपीएससी अध्यक्ष तक, आखिर कैसे जांच के घेरे में आ गए एल केखयांगते। झारखंड की सबसे बड़ी भर्ती जांच का दायरा अब उस शख्स तक पहुंच चुका है जिसने कभी राज्य की पूरी नौकरशाही का नेतृत्व किया। 1988 बैच के झारखंड कैडर के वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर एल केखयांगते, जो राज्य के मुख्य सचिव रह चुके हैं, बाद में झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के अध्यक्ष बने, आज उसी आयोग से जुड़े भर्ती विवाद की जांच के केंद्र में है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। प्रशासनिक सेवा में केखयांगते का सफर 3 दशक से ज्यादा लंबा रहा। उन्होंने झारखंड सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। दिसंबर 2023 में राज्य के मुख्य सचिव बने। अक्टूबर 2024 में सेवानिवृत्ति के बाद सरकार ने उन्हें जेपीएससी की कमान सौंपी। ये नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी गई क्योंकि आयोग लगातार विवादों और लंबित भर्तियों की वजह से सवालों के घेरे में रहा। उम्मीद थी एक अनुभवी आईएएस ऑफिसर आयोग की विश्वसनीयता बहाल करेंगे, लेकिन हालात इसके उलट हुए। केखयांगते के कार्यकाल में आयोजित 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम सामने आने के बाद अभ्यर्थियों ने उत्तर कुंजी, ओएमआर, मूल्यांकन और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए। देखते ही देखते मामला छात्र आंदोलन, न्यायालय और फिर सीआईडी जांच तक पहुंच गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, आयोग के अधिकारियों, परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े लोगों और निजी एजेंसी पर कार्रवाई हुई। इसके बाद जांच की दिशा आयोग के सर्वोच्च पद तक पहुंच गई। 23 जुलाई सीआईडी की टीम रांची के कांके रोड स्थित एल केखयांगते के आवास पहुंची। कई घंटे तक तलाशी चली। इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ का केंद्र सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि आयोग के प्रशासनिक निर्णय, परीक्षा संचालन की निगरानी, निजी एजेंसी को दी गई जिम्मेदारियां और उस दौरान अपनाई गई प्रक्रिया थी। यहीं से एल केखयांगते इस पूरे मामले के सबसे महत्वपूर्ण पात्र बन गए। समझना यह जरूरी है कि जेपीएससी अध्यक्ष किसी परीक्षा का संचालन स्वयं नहीं करते, लेकिन आयोग के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर होने की वजह से उनकी नीतिगत और प्रशासनिक जवाबदेही उसी पद तक पहुंचती है। यही वजह है जांच एजेंसी ये समझने की कोशिश कर रही है कि उनके कार्यकाल में लिए गए निर्णय किस प्रक्रिया के तहत हुए, आयोग की निगरानी व्यवस्था कैसे काम कर रही है। सीआईडी ने उनसे एक बार नहीं बल्कि कई दौर की पूछताछ की है। सार्वजनिक रूप से एजेंसी ने पूछताछ का पूरा विवरण साझा नहीं किया, लेकिन ये स्पष्ट है कि उनके बयानों का मिलान दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों से किया जा रहा है। अब तक की जांच में उनके आवास की तलाशी ली गई, उनसे पूछताछ हुई, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। ना ही किसी अदालत ने उनके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध किया है। यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भी है। जांच का दायरा उनके दरवाजे तक जरूर पहुंचा, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है। ऐसे में जांच के घेरे में होना और दोषी होना दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। आज एल केखयांगते का नाम इसलिए चर्चा में नहीं है कि वो झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं, बल्कि इसलिए है कि जिस आयोग की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, वही आयोग आज राज्य की सबसे बड़ी भर्ती जांच के केंद्र में है। आने वाले दिनों में ये जांच सिर्फ ये तय नहीं करेगी कि परीक्षा में हुआ क्या, बल्कि ये भी स्पष्ट करेगी कि आयोग के शीर्ष स्तर तक जवाबदेही किस हद तक तय होती है। फिलहाल इतना तय है, एल केखयांगते इस जांच के सबसे अहम चेहरों में से एक हैं, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण ये भी तथ्य है कि उनके खिलाफ अब तक कोई आरोप अदालत में सिद्ध नहीं हुए। यही कारण है कि इस पूरी कहानी का अंतिम अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है।